ओम शांति। आज हम त्रिदिवसीय राजयोग शिविर का आरंभ करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस सभागार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के समय में जब चारों ओर अत्यधिक दुख है, चिंता है, परेशानियां हैं, आधुनिकता और भौतिकता की होड़ है, ऐसे समय पर भी हम हमेशा मन से खुश रहें और शांत रहें, इसके लिए हमें राजयोग सीखने की परम आवश्यकता है। आप सभी सीखना चाहते हैं ना? आप सभी जानते हैं कि इस समय पर हमें राजयोग की परम आवश्यकता है, इसीलिए आप सभी आज यहाँ पर पधारे हैं। तो राजयोग को सीखने के लिए सबसे पहले हमको दो बातों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला है स्वयं का ज्ञान। क्योंकि खुशी किसको चाहिए? मुझे चाहिए। शांति किसको चाहिए? मुझे चाहिए। तो पहले मुझे ये जानना होगा कि मैं कौन हूँ, और दूसरी बात कि वो खुशी, वो शांति, वो शक्ति हमें कहाँ से मिलेगी? कौन है उसका स्रोत, जिसको हम अपने मन में समझते भी हैं कि परमात्मा ही उस शांति और शक्ति का, आनंद का स्रोत है, लेकिन उसको हम अच्छी रीति जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, तभी उनसे अपना संबंध हम जोड़ सकेंगे। तो पहले किसको जोड़ना है संबंध और किससे जोड़ना है, ये दो बातों का ज्ञान अति आवश्यक है। तो आज हम पहली बात स्वयं के बारे में जानेंगे कि मैं कौन हूँ। जैसे कोई अनजान व्यक्ति आपके घर के दरवाजे पर आ जाता है, तो क्या आप उससे सीधा ही अंदर ले चलेंगे? ले चलेंगे? उससे आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। क्या पूछेंगे? सबसे पहले पहला प्रश्न क्या पूछेंगे? पहला प्रश्न हम पूछेंगे आप कौन हैं, पूछेंगे ना। फिर दूसरा प्रश्न आप कहाँ से आए हैं, पूछेंगे। फिर एक और प्रश्न हम पूछेंगे कि आप यहाँ क्यों आए हैं। जरूर ये तीन बातें जब तक हम नहीं जान जाएंगे, इनका उत्तर हमें नहीं मिल जाएगा, तब तक वो हमारे लिए अनजान है, तब तक हम उसे अंदर आने नहीं देंगे। तो क्या हमने कभी सोचा कि ये तीन बातें, ये तीन प्रश्न हमने अपने लिए इनका उत्तर जाना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हमने अपने आप से कभी एकांत में बैठकर ये सवाल पूछा कि मैं कौन हूँ? पूछा कभी? नहीं पूछा ना। आप कहेंगे ये तो पूछने की बात ही नहीं है, हमें तो मालूम ही है कि हम कौन हैं। मालूम है आप सभी को आप कौन हैं? कोई अनजान व्यक्ति या कोई अचानक आपसे पूछे, या हम ही आपसे पूछते हैं आप कौन हैं, तो आप क्या उत्तर देते हैं? आप अपना नाम बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे ना कि मेरा नाम सीमा है, या गीता है, या रमेश है, या महेश है। हम कहेंगे कि नहीं और कुछ बताइए, तो आप फिर अपना हो सकता है व्यवसाय बताएं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप कहेंगे मैं डॉक्टर हूँ, आप टीचर हैं तो कहेंगे मैं टीचर हूँ। इस प्रकार से आप अपना नाम, व्यवसाय, स्थान आदि आदि अपने परिचय में बताएंगे। परंतु जब आपने जन्म लिया था तब आपका कोई नाम था? था कोई नाम? आप तो तब भी थे, है ना। फिर आप कौन है? वो तो आपका नाम है, आप नहीं। आप कौन है पूछना है अपने आप से। दूसरा, आपने जो व्यवसाय बताया, तो वो व्यवसाय भी आप पहले से ही उस व्यवसाय में नहीं थे। पहले आपने पढ़ाई की होगी, डिग्री ली होगी, या जो भी बिजनेस सीखा होगा, तो पहले तो आपके पास वो व्यवसाय नहीं था। तो
वो भी आपका परिचय नहीं है, वो भी आपने अडॉप्ट किया है। तो ये जो भी हम सब बता रहे हैं, ये मेरा वास्तविक परिचय नहीं है। आप वो हैं जो आप थे भी और अभी भी हैं और हमेशा भी रहेंगे। वो आपका असली परिचय क्या है? आप पूरे दिन में देखेंगे कि हम 2 शब्दों का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, मैं और मेरा। तो हमारा प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, ये नहीं था कि मेरा क्या क्या है। लेकिन हम बता रहे थे मेरे के बारे में, मेरा नाम, मेरा व्यवसाय आदि। इस प्रकार से तो बहुत सारी चीज़ों को हम मेरा कहते हैं, जैसे कि मेरा मकान, मेरा बेड, मेरा कमरा, मेरी बुक, मेरी अलमीरा आदि आदि। तो जिनको हम मेरा कह रहे हैं वो मुझसे अलग है, मैं तो नहीं हूँ ना, मुझसे भिन्न है। उनका मैं स्वामी हूँ, मालिक हूँ, उनको हम मेरा कह रहे हैं। इसी प्रकार हम शरीर के अंगों को भी कहते हैं, मेरी आँखें, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पैर। कई बार हम पूरे शरीर के लिए भी कहते हैं मेरा शरीर बड़ा नाजुक है, जल्दी ही बीमार हो जाता है। या कोई कह सकता है कि मेरा शरीर बहुत तंदुरुस्त है, बहुत शक्तिशाली है। तो शरीर को भी ये मेरा कौन कह रहा है? कोई और कह रहा है ना। तो मैं शरीर भी नहीं हूँ, तो आखिर मैं कौन हूँ? मैं वास्तव में इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ये शरीर अपने आप नहीं चलता है, ये शरीर अपने आप में जड़ है और इसको चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है, जिसे हम सब जानते भी हैं कि हम उसको आत्मा कहते हैं। जब मृत्यु हो जाती है और डेड बॉडी हमारे सामने होती है, उसमें सभी अंग यथास्थान पर होते हैं, आँख, नाक, कान आदि सब कुछ होता है, परंतु कोई भी अंग अपना कार्य नहीं कर रहा होता है। तो क्या नहीं है उसमें इस वक्त? आत्मा नहीं है। उस समय हम सबको स्मृति आती है कि इसमें जो आत्मा थी, जो प्राण थे, वो निकल गए। प्राण माना आत्मा चली गई। तो ये शरीर अब कोई भी कार्य अपना नहीं कर सकता। अर्थात इस शरीर का संचालन कौन कर रहा था? आत्मा कर रही थी। शरीर अपने आप नहीं कर रहा था, आत्मा कर रही थी। तो अभी सबके शरीर के अंदर क्या विराजमान है? आत्मा, जो इस शरीर का संचालन कर रही है। आँखों से देख रही है, कानों से सुन रही है ना। तो कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। तो आप कौन हैं? आप एक आत्मा हैं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा हमें इन आँखों से दिखाई नहीं देती है, आत्मा को महसूस किया जाता है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तब भी हमें दिखाई नहीं देती, हम महसूस करते हैं। और जब आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है तब भी हमें वो जाते हुए दिखाई नहीं देती है। हम महसूस करते हैं जब शरीर की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं कि आत्मा चली गई। तो अभी भी हम आत्मा को महसूस करेंगे। हम आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन महसूस करेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ। इस बात को स्मृति में रख कर के हम राजयोग का ध्यान, राजयोग की विधि को अच्छी रीति समझ सकेंगे। तो आत्मा का जो स्वरूप है वो अति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। जैसे एक स्टार होता है, ऐसे आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसमें आप देख रहे हैं, चित्र में भी दिखाया गया है कि शरीर तो एक हड्डी मांस का पुतला मात्र है। जैसे एक गाड़ी है, उसके अंदर अगर ड्राइवर नहीं है, कोई उसको चलाना नहीं जानता, तो कितनी भी अच्छी गाड़ी है उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, उसकी कोई फ़ायदा नहीं। इसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है वो आत्मा इससे निकल जाती है तो ये पुतला मात्र रह जाता है। आत्मा इसमें विराजमान है तो ये चैतन्य है। आत्मा नहीं है तो 4 आदमी उठाकर ले जाते हैं, और आत्मा है तो वो खुद भी कितना बोझ उठा लेता है, अपना शरीर तो चला ही लेती है आत्मा। तो आत्मा जो है वो इस शरीर का संचालन करती है, और इस शरीर में कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में रहती है।
जैसे ड्राइवर है वो गाड़ी में अगली सीट पर बैठकर ही गाड़ी का संचालन करता है, चाहे वो रोज़ ही क्यों ना बैठता हो, लेकिन उसकी सीट आगे ही बनाई जाती है, क्योंकि वो आगे सीट पर बैठ कर के ही उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि वहाँ से ही वो उसको देख सकेगा और चला सकेगा। इसी प्रकार से हमारी जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान इत्यादि, जिनसे हम आत्मा पहले ज्ञान अर्जित करती है, फिर इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराती है, तो वो सारी ज्ञानेंद्रियाँ कहाँ हैं? हमारे फेस में हैं। और इसीलिए आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच में इस शरीर में बैठ कर के इसका संचालन करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि बिंदी जो लगाई जाती है वो भी इसी जगह पर लगाई जाती है। तिलक या टीका जिसको कहते हैं वो भी यही लगाया जाता है, जो कि आत्मा का ही प्रतीक है। कई बार हम सोचते हैं कि ये सुहाग का प्रतीक है या फैशन का प्रतीक है, लेकिन पंडित लोग तो सभी को बिंदी या टीका लगाते हैं, तो वो किसका प्रतीक है वास्तव में? आत्मा का। ये इसलिए प्रथा चलाई गई थी कि अगर हम भूल भी जाएं कि मैं आत्मा हूँ, तो हमें स्मृति आ जाए बिंदी या तिलक देखकर कि मैं भी आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है। लेकिन आज हम इसका रहस्य नहीं जानते, तो इस बात से भी हमें स्मृति नहीं आती है। अब ये स्मृति हमें खुद को दिलानी होगी, बार बार चलते फिरते उठते बैठते। जैसे एक छोटे बच्चे को बचपन से ही उसका नाम उसको याद दिलाते हैं, बेटा तेरा नाम क्या है, उसको पक्का करा देते हैं पूछ कर उससे। हमें तो पता है उसका नाम, लेकिन उसी से पूछते हैं ताकि उसको स्मृति में आ जाए, वो उसके स्वरूप में टिक जाए और वो वही अपना स्वरूप समझने लगता है, अपना नाम को ही मैं समझने लगता है। लेकिन इसी तरह से ये स्मृति कि मैं आत्मा हूँ, ये हमें और कोई याद नहीं दिलाएगा। सारे दिन में हम कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, या अपने अंदर में सोच करके मैं का प्रयोग करते हैं कि मैं ऐसा करूँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कितनी बार हम मैं शब्द का प्रयोग करते होंगे? सबसे ज़्यादा किस कॉन्शियस में रहते हैं हम? कभी हम सोचते हैं कि मैं माँ हूँ, कभी मैं सोचती हूँ कि मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं किसी की सास हूँ या मैं किसी की बहू हूँ। इस प्रकार से अनेक बातें हम सोचते हैं मैं शब्द को लेकर। लेकिन क्या इतने सब हूँ मैं तो एक ही हूँ। तो वो मैं एक कौन हूँ? ये सब फिर क्या है इतने सब? ये सब मेरे सृष्टि नाटक मंच पर अलग अलग दृश्य में अलग अलग रोल्स हैं, लेकिन इन रोल्स को प्ले करने वाला एक्टर मैं एक ही हूँ। एक्टर आत्मा है और वो उसके इस सृष्टि मंच पर इस अलग अलग दृश्य में अलग अलग रोल्स हैं, लेकिन हम उसी को ही मैं समझने लगते हैं। इसी कारण हम परेशान होते हैं या दुखी होते हैं, क्योंकि वैसे तो नाटक में नाटक करने वाले एक्टर्स चाहे दुख का सीन प्ले करें चाहे सुख का सीन प्ले करें, लेकिन वो दुखी नहीं होते हैं, वो सिर्फ नाटक कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें स्मृति रहती है कि ये सिर्फ एक नाटक मात्र है और ये मेरा रोल मुझे अपने अच्छे से प्ले करना है। परंतु हम इस सृष्टि नाटक मंच के अंदर अपनी वास्तविकता को भूल जाने के कारण, ये बात भूल जाने के कारण कि ये संसार एक नाटक है और मैं इसमें एक एक्टर हूँ और ये सब भी एक एक्टर हैं, हम दुखी या परेशान होते हैं। दुख के सीन में हम दुखी हो जाते हैं और सुख के सीन में, सुख के दृश्य में सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन कलयुग होने के कारण कौन से दृश्य ज़्यादा आएंगे इस समय? दुख के ही दृश्य ज़्यादा आएंगे, तो फिर तो हम दुखी ज़्यादा होते रहेंगे। जैसे कोई नाटक के अंदर सीन होता है, उस समय दुख के ही सीन, सारे दुख के ही सीन आते रहते हैं। तो ऐसे ही इस संसार रूपी नाटक के अंदर, सृष्टि चक्र के अंदर जो ये समय है कलयुग का, तो नेचुरली इसमें ज़्यादा दृश्य कौन से होंगे? दुख के ही होंगे। तो अगर हम इस स्मृति में रहें अपने वास्तविक स्वरूप की कि ये तो सिर्फ एक नाटक मात्र है और मैं एक्टर हूँ, तो हम दुख के दृश्य में भी दुखी नहीं होंगे। हमारी जो वास्तविकता है, ओरिजिनल नेचर है आत्मा की, वो अपने आप में बहुत ही सुखद है। आत्मा 7 गुणों का स्वरूप है। जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ऐसे आत्मा 7 गुणों का स्वरूप है, जिन्हें हम आम भाषा में सद्गुण भी कहते हैं, जिनको हम अगर कहें तो क्या नाम देंगे? पवित्रता। आत्मा पवित्र स्वरूप है। उसका पहला गुण है
पवित्रता। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है और आत्मा शक्ति स्वरूप है। हमारे ओरिजिनल ये 7 गुण हैं, परंतु जैसे कोई हीरा अगर धूल मिट्टी से दब जाए तो उसकी उस समय थोड़ी देर के लिए चमक हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन उसकी चमक कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर उसको फिर से साफ किया जाए तो वो फिर से चमकने लगेगा। इसी प्रकार से आत्मा अविनाशी है और उसके ये 7 गुण भी अविनाशी हैं। आज भी हमारे अंदर ये गुण हैं, लेकिन सिर्फ इनके ऊपर विकारों की और देह अभिमान की धूल मिट्टी की परत चढ़ गई है। जैसे जैसे वो साफ होती जाएगी, यानी हम अपने वास्तविक स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में टिकने लग जाएंगे, वैसे वैसे आत्मा के इन गुणों की चमक फिर से बढ़ने लगेगी और वो न सिर्फ हमें परंतु औरों को भी दिखाई पड़ने लगेगी। हम हमेशा देखते हैं कि चाहे कोई कितना भी क्रोध करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन उसे कौन अच्छा लगेगा? जो उससे शांति से बात करेगा, शांत रहेगा। तो ओरिजिनल नेचर क्या है? शांति की है ना। कोई खुद कितना भी क्रोध करता हो, लेकिन क्रोध करने वाला भी कितनी देर क्रोध करेगा? कितनी देर कर सकता है? 1 घंटे में वो बहुत परेशान हो जाएगा। 1 मिनट जब हम क्रोध करते हैं तो साइंस की रिसर्च के अनुसार 3 घंटे तक उसका असर हमारे मन पर और हमारी बॉडी पर रहता है। सिर्फ 1 मिनट अगर हम बहुत क्रोध करते हैं, उससे हमारे शरीर में, हमारे खून में विषैले तत्व पैदा होते हैं जो अनेक रोगों को जन्म देते हैं। तो 1 मिनट क्रोध का इतना असर पड़ता है। अगर हम 1 घंटा करें तो कितना असर पड़ेगा? तो कोई भी कितना भी गुस्सा करने वाला हो सारा दिन नहीं कर सकता, चाहे उसे कितना भी उसको लगता हो कि शांति नहीं चाहिए, लेकिन हर एक किसी को शांति प्रिय है। शांति में हम 24 घंटे रह सकते हैं और तनाव के माहौल में, क्रोध के माहौल में हम थोड़ी देर में ही परेशान हो जाएंगे। इसी तरह कोई कितना भी सबसे घृणा करने वाला हो, लेकिन उसे कौन अच्छा लगेगा? जो उससे प्रेम करेगा। तो ओरिजिनल नेचर क्या है आत्मा की? प्रेम। तो ये हमारे जो ओरिजिनल गुण हैं, ये सिर्फ जैसे कि सो गए हैं और इनको हमें जागृत करना है राजयोग के माध्यम से। तो हम बता रहे थे कि जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है और शरीर के बाह्य अंग हैं और आंतरिक अंग हैं, इसी प्रकार से आत्मा की 3 आंतरिक शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जिससे वो इस शरीर का संचालन करती है। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 शक्तियाँ कौन सी हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। मन है विचार करने की शक्ति और बुद्धि है निर्णय करने की शक्ति, संस्कार है कर्म करने की शक्ति, जिसको हम आम भाषा में ऐसे भी कहते हैं कि सोच समझकर कार्य करो। तो सोचना ये कार्य किसका है? मन का। कोई भी कर्म करने से पहले हमारे मन में विचार आता है ना। अब आप यहाँ आए, आपके मन में विचार आया, आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि शिविर शुरू होने जा रहा है, तो आपको आने का निमंत्रण मिला, तो आपके मन में विचार आया कि जाना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनने में क्या हर्ज है? पता नहीं कौन सी अच्छी बात सीखने को मिल जाए, पता नहीं जीवन ना बदल जाए, मेरा कोई ऐसी बात मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ सीखने को मिल जाए। आया ना आपके मन में विचार। हो सकता है कुछ और नेगेटिव थॉट्स, रोकने वाले विचार भी आए हों, या किसी और ने रोकने की कोशिश करी हो गई, अरे क्या करोगे वहाँ जाके, हाँ अभी आपकी उम्र ही कहाँ है, फिर चले जाना, कल चले जाना। कोई मेहमान आ गया हो, उसने कहा हो कि आज मत जाओ, हाँ आज तो मैं आया हूँ। पता नहीं, हो सकता है कोई और बातें आई हों आपके सामने, आपके मन में विचार आए हों कि चलो फिर जाएंगे, लेकिन ज़्यादा विचार आए कि जाना है, तभी आप आज यहाँ पर आ गए, पहुँच गए। तो ये निर्णय किसने लिया जाना है? बुद्धि ने। किस आधार पर लिया? मन में जो विचार आते हैं उनमें जिन विचारों की संख्या ज़्यादा होती है, बुद्धि एक तराजू की तरह है और वो निर्णय करती है किस आधार पर? जो विचार ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बार बार आते रहते हैं,
तो पलड़ा वो झुक जाता है और बुद्धि को वो डिसीज़न देना पड़ता है। कई बार वो डिसीज़न हमारे हित में भी नहीं होता है, गलत भी होता है। जैसे चोर को चोरी करने का विचार आता है और बार बार आता है और वो कर लेता है, लेकिन वो गलत निर्णय है। परंतु क्यों कर लेता है? क्योंकि उस पर हावी हो रहे हैं मन के विचार, ज़्यादा उसको चोरी करने के विचार आ रहे हैं। लेकिन हमेशा आप देखना कि चाहे हम कितने भी मन में हमारे गलत विचार आ रहे हों, चाहे बुद्धि गलत निर्णय भी दे रही हो उनके प्रभाव में आकर, लेकिन फिर भी हमारी अंतरात्मा, जिसे कॉन्शियस कहते हैं, वो एक बार हमें सच जरूर बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए आप देखेंगे कि चोर चोरी तो ज़रूर करेगा और अपने को जस्टिफाई करके ही करेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। अगर गलत है तो करेगा ही नहीं ना, तो किसी न किसी तरह उसने जस्टिफाई तो किया होगा कि मुझे ज़रूरत है, सारी दुनिया ही तो चोर है, मेरी माँ बीमार है, इस समय मैं चोरी नहीं करूँगा तो मर जाएगी, इस समय ये ज़रूरी है, कुछ गलत नहीं है। कर रहा है वो अपने को जस्टिफाई, लेकिन कैसे करेगा? छिप करके करेगा। अगर वो सही है तो सबके सामने करे, लेकिन छिप करके क्यों कर रहा है? क्योंकि फिर भी उसकी अंतरात्मा उसको बता रही है कि यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस अंतरात्मा की आवाज़ को अगर हम सुनने लग जाएं, वो स्ट्रांग हो जाए, तो हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। और जब हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि गलत निर्णय ही नहीं देगी, तो वो जो तीसरी शक्ति है, कर्म शक्ति, जो संस्कार के रूप में हमारे साथ जुड़ी है, ये हमारा एक कार्मिक अकाउंट है, एक खाता है, जिसमें हम जो भी कर्म करते हैं, जाने अनजाने, छिपकर चाहे सबके सामने, चाहे चाहकर चाहे ना चाहकर, लेकिन वो कर्म हमारे इस खाते में जुड़ता जाता है, जमा होता ही जाता है। यदि वो अच्छा कर्म है, गुणों से युक्त है, तो वो पुण्य कर्म के खाते में जमा होता है, और अगर वो गलत कर्म है, विकारों से युक्त है, कोई ना कोई बुराई से लिप्त है, तो वो पाप के खाते में जमा हो जाता है। और वो खाता मेरे साथ अवश्य ही जुड़ा रहता है हमेशा। इस जन्म में नहीं तो उसका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। चाहे हम वो बात, वो घटना, वो कर्म भी भूल जाएं, लेकिन उसका खाता हमारे साथ जुड़ा रहता है और उसका फल हमें हर हालत में, आज नहीं तो कल, हमें उसको भोगना ही पड़ेगा। अगर वो अच्छा है तो उसका फल सुख के रूप में मिलेगा, पुण्य कर्म है तो, और यदि वो बुरा कर्म है तो हमें उसका फल दुख के रूप में अवश्य मिलेगा। तो हमें कौन सा खाता जमा करना है? पुण्य कर्म का खाता। हम समझते हैं कि जितना जितना हमारा बैंक बैलेंस अच्छा होगा, पैसे का खाता अच्छा होगा, तो हमें सुख मिलेगा। दुनिया में आज पैसे की तरफ भाग रहे हैं लोग कि उससे शायद सुख मिलेगा, लेकिन सुख का आधार पुण्य का खाता है, ना कि पैसे का खाता। यदि हमारे पास बहुत पैसा है और बहुत गलत कर्मों से हमने वो इकट्ठा किया, तो वो पैसा कितना भी हो हमें सुख नहीं देगा। आपने देखा होगा बहुत धनवान व्यक्ति भी इतने बीमार हो जाते हैं कि वो सूखी रोटी भी कई बार खा नहीं सकते, या फिर खाएंगे तो सिर्फ सूखी रोटी। तो वो पैसा उन्हें सुख देगा? नहीं देगा ना, उनके खाते में सुख नहीं है। और पुण्य से हमें क्या मिलता है? तन मन धन तीनों का सुख मिलता है। पैसे से सिर्फ पैसे का सुख मिल जाएगा, आपको साधन सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन मन की शांति, मन का सुख, मन की खुशी नहीं मिलेगी। और पुण्य से हमें क्या मिलेगा? तीनों प्रकार का सुख मिलेगा, तन का भी, मन का भी, धन का भी। भले ही धन कम होगा, लेकिन वो कम धन भी हमें सुख ज़्यादा देगा, उसमें हमें सुख मिलेगा। तो हमें क्या करना है? आज से लेकर के कौन सा खाता इकट्ठा करना है, जमा करना है? पुण्य का खाता। और वो कब होगा? जब हमारी बुद्धि सही समय पर सही जजमेंट करेगी, निर्णय देगी। वो कब देगी? जब मन में अच्छे विचारों की संख्या ज़्यादा होगी। और वो कब होगी? उसके लिए हमें अपने को आत्मा निश्चय करना होगा, क्योंकि ये तीनों शक्तियाँ किसकी हैं? आत्मा की। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो कुछ कर तो सकता ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ कुछ सोच भी नहीं सकता और कुछ समझ भी नहीं सकता। तो सोचने की शक्ति यानी मन, और समझने की, निर्णय करने की शक्ति यानी बुद्धि, और कर्म करने की शक्ति संस्कार, तीनों ही शक्तियाँ उसमें उस समय नहीं होती। अर्थात ये तीनों शक्तियाँ किस में थी? आत्मा में थी ना।
आत्मा है तो ये तीनों शक्तियाँ शरीर में हैं। तो ये तीनों शक्तियाँ किसकी हैं? आत्मा की। ये हमेशा हमारे साथ रहती हैं और कोई चीज़ इस शरीर और इस शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, वैभव हैं या संबंध हैं, वो इस शरीर के साथ साथ ही छूट जाते हैं। ये शरीर छूटता है, वो भी छूट जाएंगे, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन ये तीनों चीज़ हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो अगर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है तो इन तीनों पर, मन, बुद्धि और संस्कार, अपने कर्म के खाते पर। अब ये तीनों हमारे कंट्रोल में कैसे रहें? हम कहेंगे मन हमारा कहना नहीं मानता, हम जितना उसको जहाँ लगाना चाहते हैं वो लगता नहीं है, बुद्धि सही समय पे सही निर्णय देती नहीं है, और कर्म हमारे संस्कार हमारे पर हावी हो जाते हैं। जो हम करना नहीं चाहते हम कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं, जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन तीनों शक्तियों का जो कंट्रोलर है, जो रूलर है, जो शासक है, राजा है, वो है आत्मा। आत्मा राजा अपनी सीट पर नहीं है। कोई भी राजा अगर अपनी सीट पर नहीं है तो मंत्रीगण उसका ऑर्डर मानेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे? अपनी मनमानी करेंगे जब सीट पे राजा है ही नहीं। अगर सामने होगा तो उसकी सब बात मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमें ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, तो ये उस तीनों शक्तियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा का कहना मानेंगी। जैसे ही हम ये अनुभव करते हैं, ये फील करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो मन में अच्छे विचार आएंगे, गलत विचार आएंगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। उसको विनाशी वस्तुओं की इच्छा पैदा ही नहीं होगी आत्मा समझने से। और जब हम विनाशी शरीर को भूल आत्मा समझेंगे तो बहुत कम विचार आएंगे मन में, अच्छे आएंगे और शक्तिशाली आएंगे, जिन्हें हम कहते हैं कि वो विचार हमारे कैसे होंगे? प्योर होंगे, पॉजिटिव होंगे और पावरफुल होंगे, और नंबर्स उनका कम होगा। जितने कम संख्या में होंगे उतने वो शक्तिशाली होंगे और हमारे मन को हल्का रखेंगे। जब हम अपने को शरीर समझेंगे, बहुत इच्छाएं पैदा मन में होंगी, बहुत विचार आएंगे, तो मन भारी होगा और उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी भी शामिल हो जाती है। तो जब मन हल्का होगा, अच्छे विचार होंगे, बुद्धि सही समय पर सही निर्णय देगी और हमारा कर्म का खाता श्रेष्ठ होता जाएगा, जो हमारे सुख का आधार बनता जाएगा। फिर हमें इसके साथ साथ जो हमने शुरुआत की थी कि दूसरा प्रश्न, पहला तो हमने जाना, सबने अच्छी तरह समझा कि आप कौन हैं? आप एक आत्मा हैं। तो आज सारा दिन आप ये बात अपने आप को खुद ही बार बार याद दिलाएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। सामने वाले किसी भी व्यक्ति को भी देखेंगे तो भले आप उसको कहना नहीं, बोलना नहीं, लेकिन मन ही मन हमेशा याद रखना, बार बार सोचना कि ये भी कौन है? ये भी एक आत्मा है, और आत्मा होने के नाते परमात्मा की संतान है, और उस नाते ये मेरा वास्तविक ओरिजिनल ब्रदर है, भाई है। हमेशा हर आत्मा को हम इस दृष्टि से देखेंगे तो अच्छे विचार मन में आएंगे और मन हमारा खुश रहेगा, हल्का रहेगा। दूसरा हमारा प्रश्न क्या था कि हम कहाँ से आए हैं, और तीसरा कि क्यों आए हैं। तो हमने जाना कि हम आत्मा हैं और इस सृष्टि नाटक मंच पर हम पार्ट बजा रहे हैं। अलग अलग जन्म में अलग अलग पार्ट भी बजाते आए, जन्म जन्मांतर से। लेकिन हम पहले जन्म में कहाँ से आए, कहाँ से आत्मा आई और शरीर में प्रवेश किया, और सभी जन्म पूरे होने के बाद कहाँ हम जाएंगे? तो जहाँ से आए थे वहीं जाएंगे ज़रूर। एक दुकानदार रोज़ घर से अपनी दुकान जाता है और फिर वापस रात को अपने घर आता है, तो जहाँ से जाता है वहीं वापस आता है। हम भी कहते हैं कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है, एक दिन सबको वापस घर जाना है। तो वो हमारा घर कौन सा है जिसको हम सोचते हैं कि एक दिन हमें वहाँ जाना है? तो अंदर में ख्याल आता है कि जो परमात्मा का घर वही हमारा घर होगा, जहाँ वो रहते हैं वहीं हम भी कभी जाएंगे, वहीं रहेंगे जा कर के। तो परमात्मा को हम सब क्या कहते हैं? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला कहते हैं ना कि वो ऊपर वाला है, और जैसे ही उसका नाम लेते हैं दिल से तो अंदर से एक खिंचाव किधर होता है? ऊपर की ओर होता है। तो ज़रूर वो ऊपर है, तो वो उनका जो घर है वही हमारा घर है। वो घर कौन सा है?
ये सृष्टि साकार लोक है जहाँ पर हम सभी बैठे हैं, और यहाँ हर एक आत्मा को हड्डी मांस का स्थूल शरीर मिला हुआ है। इस शरीर के साथ हम यहाँ पार्ट बजा रहे हैं। इस सृष्टि साकार लोक के ऊपर, यानी आकाश के भी ऊपर, जो कुछ भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और हमारी आवश्यकता है, आकाश हो या सागर हो, जिसे लोग कहते हैं कि 3 लोक हैं, आकाश और ये पृथ्वी और पाताल, लेकिन ये 3 लोक नहीं है, ये तीनों एक ही लोक हैं। जो मनुष्य की आवश्यकता है, ये सारा सृष्टि साकार मनुष्य लोक कहलाता है तो और भी जीव जंतु यहाँ, लेकिन सबसे मुख्य प्राणी मनुष्य है, इसलिए इसे मनुष्य लोक कहते हैं, स्थूल वतन कहते हैं, साकार सृष्टि कहते हैं। इसके ऊपर जो लोक है वो आकाश से भी ऊपर है, जिसे हम इस शरीर की आंखों से नहीं देख सकते हैं, ना ही इस शरीर से वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ जो दूसरा लोक है इसके ऊपर, उसको सूक्ष्म लोक या सूक्ष्म वतन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सूक्ष्म शरीरधारी देवताएं रहते हैं, या जिन्हें हम फरिश्तों के रूप में भी जानते हैं, कि जिनका आकार तो दिखाई देता है लेकिन उनको टच नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का सूक्ष्म शरीरधारी वहाँ पर इस प्रकार के 3 देवताएं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वहाँ पर रहते हैं, और हम सबका भी एक इस प्रकार का शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर। जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो उस समय हम इस शरीर से तो अपने स्थान पर ही सोए होते हैं, लेकिन हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर आ जाते हैं। तो वो कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर हम सबके पास भी है, लेकिन राजयोग के द्वारा हम उसका पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके द्वारा हम मनसा सेवा भी कर सकते हैं और सूक्ष्म वतन में भी जा सकते हैं मन बुद्धि के द्वारा। तो वो सूक्ष्म लोक कहलाता है, जहाँ पर आकारी देवताएं रहते हैं, या हम आकारी शरीर से जा सकते हैं। लाइट का शरीर भी उसको कहते हैं। वहाँ इस स्थूल दुनिया के 5 तत्व नहीं हैं, और यहाँ की तरह आवाज़ भी वहाँ नहीं है। उसे मूवी वर्ल्ड भी कहते हैं। उसके ऊपर एक और लोक है जिसे तीसरा लोक कहते हैं, परे से परे का लोक कहते हैं, और परम पिता के वो रहने का स्थान है, जिसको हम परम धाम या शांति धाम, 2 इन मुख्य नामों से जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं उस स्थान के। उसे मुक्ति धाम भी कहा जाता है, निर्वाण धाम भी कहा जाता है, और ब्रह्मलोक भी उसको कहा जाता है। मूल हमारा रहने का स्थान वास्तव में वही है, तो मूल वतन भी उसको कहा जाता है। वो हमारा घर है। वहाँ पर चारों ओर लाल सुनहरे रंग का प्रकाश है, और 5 तत्वों से पार वो दुनिया, छठा तत्व है वहाँ, जिसे ब्रह्म महातत्व कहते हैं। इसलिए उसे ब्रह्मांड भी कहते हैं कुछ लोग। लेकिन आप 2 ही नाम याद रखना अभी, परम धाम या फिर शांति धाम, क्योंकि वहाँ शांति ही शांति है, वहाँ कोई शरीर नहीं। वहाँ परम पिता परमात्मा भी अपने ओरिजिनल स्वरूप ज्योति स्वरूप में रहते हैं, और हम आत्माएं भी वहाँ जब रहती हैं तो अपने ओरिजिनल स्वरूप ज्योति स्वरूप में रहते हैं। वहाँ कोई शरीर नहीं होता, ना कोई स्थूल शरीर होता हड्डी मांस का, और ना ही वहाँ पर कोई आकारी शरीर होता। वहाँ केवल ज्योति स्वरूप आत्माएं और परमात्मा ही रहते हैं। वो हमारा असली घर है, जहाँ से बहुत जन्म पूर्व हम इस सृष्टि नाटक मंच पर आए, और तब से हम जन्म जन्मांतर से पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन हम जब से आए वहाँ वापस नहीं गए, और हम धीरे धीरे भूल गए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया हमें आए हुए। तो हमें परम पिता परमात्मा स्मृति दिलाने अब आए हैं, और उन्होंने ही हमें उस घर का रास्ता बताया है कि तुम मेरे बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो जहाँ मैं रहता हूँ, और अब तुमको मेरे पास वापस आना है। तो हम जहाँ से आए थे वहीं हमको जाना है। तो फिर हम आए क्यों थे? एक और प्रश्न था ना हमारा लास्ट, कि हम आए क्यों थे, क्यों आए थे हम, बताइए। एक दुकानदार रोज़ अपने घर को छोड़ के सारा दिन दुकान में रहता है। ऑफिसर रोज़ ऑफिस जाता है, रात को अपने घर वापस आता है। जाता ही क्यों है? घर में ही रह ले। क्यों जाते हैं? कमाई करने के लिए। घर में रह के कमाई नहीं होती है। तो हम भी अपने घर को छोड़ के सृष्टि नाटक मंच पर आए, तो कोई उद्देश्य तो लेकर आए होंगे। हम भी कमाई करने आए थे, और बिना कर्मेंद्रियों को यूज़ करे
कमाई नहीं होती है। तो आकर हमने शरीर धारण किया, कर्मेंद्रियां धारण की, तो आए थे हम कमाई करने के लक्ष्य से। कौन सी कमाई? पुण्य की कमाई। लेकिन धीरे धीरे हम भूल गए अपना घर, अपने आप को भूल गए, तो अपने उद्देश्य को भी भूल गए। और धीरे धीरे हमारा जो पुण्य का खाता जमा था वो तो खत्म हो ही गया, साथ साथ पुण्य के बदले पाप का खाता जमा कर लिया हमने। तो अभी हमारी हालत कैसी है? जैसे एक छोटा बच्चा, जब सुबह को आप अपने घर से किसी बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजते हैं, तो आपने देखा होगा उस समय वो कितना रिफ़्रेश होता है ना, कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन जब वो वापस घर आता है 6-7 घंटे के बाद, तब उसकी स्थिति कैसी होती है? बिल्कुल विपरीत। बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे, चोट भी लग सकती है खेल कूद में कहीं, मतलब, और मन से भी वो थका हुआ, चिड़चिड़ा, परेशान, भूखा प्यासा। फिर आप क्या करेंगे? जब उसको ऐसी हालत में देखते हैं तो घर आकर क्या करेंगे? फिर उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, कपड़े बदलेंगे, बाल बिखरे होंगे ठीक करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, रूठा होगा तो मनाएंगे, माना फिर से उसी स्थिति में उसको वापस ले आएंगे। तो इसी प्रकार से जैसे वो बच्चा माँ बाप से जितनी देर दूर रहा, घर से दूर रहा, तो धीरे धीरे उसकी स्थिति खराब हो गई। इसी तरह हम भी जब परम धाम से आए थे, हम बिल्कुल रिफ्रेश थे, प्योर थे, शक्तिशाली थे और भरपूर थे, तन से भी, मन से भी, धन से भी। लेकिन धीरे धीरे वो सब खत्म होता चला गया। जितना देर हमें होती चली गई, हम उतना थकते चले गए, और आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान होते चले गए, और बहुत एक प्रकार से जैसे मैले हो गए। तो अब परमात्मा हमको लेने आए हैं, तो वो भी हमें कैसे ले जाएंगे उस घर में? वो तो प्योर है, वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं होगा, वहाँ जाना ही हमें फिर से पवित्र बन के होगा। तो परमात्मा जब हमें लेने आए और जब उन्होंने हमें भेजा था, उन्होंने देखा इतना अंतर हमारी स्थिति में, तो वो भी तो हमें फिर से चाहेंगे ना कि मैं इन्हें वैसा ही बना करके ले जाऊं। तो उसी के लिए वो हमें ये राजयोग की शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से तुम अपने मन को मेरे से जोड़ो, तो मैं तुम्हारे को फिर से वो शक्तियाँ, वो गुण जो तुम्हारे सो गए हैं उनको जागृत करूँगा, तुम्हारी विशेषताओं को जागृत करूँगा और तुम्हारे अवगुणों को, तुम्हारे विकर्मों को भस्म कर दूँगा, यदि तुम सही विधि से मुझे याद करोगे। तो जो लक्ष्य लेकर के हम आए थे पुण्य के खाता जमा करने का, अभी जो थोड़ा समय बचा है, उस समय में हम फिर से वो लक्ष्य को हम पूरा कर सकते हैं, अगर हम इन सब बातों की स्मृति में रहकर आज से अपने कर्म करेंगे। ठीक है? तो आज सारा दिन आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, और मैं आत्मा कैसी हूँ? शांत स्वरूप हूँ। मेरी ओरिजिनल नेचर क्या है? शांति। तो मुझे हर बात में शांत रहना है। कितनी भी कोई बात आ जाए, लेकिन अशांत नहीं होना है। बार बार कोई बात परेशान भी करे तो मन में बार बार दोहराना ओम शांति, ओम शांति। ये मंत्र के रूप में ही दोहराते रहना, तो भी मन शांत हो जाएगा। और रात को सोने से पहले अपने मन से हम उस घर जाएंगे, जैसे रात को हम अपने घर में जाके सोना पसंद करते हैं। कहीं हमें देर भी हो जाए तो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, देर भी होगी पर घर चलो। घर जाके अपने कमरे में अपने बेड पर सोएंगे तो आराम से चैन की नींद आएगी। और जैसे ड्राइवर भी होगा, वो गाड़ी को सारा दिन चलाएगा, लेकिन रात को चाहे कितनी भी अच्छी गाड़ी है, अपने घर जाकर सोना पसंद करेगा ना पसंद, क्योंकि गाड़ी में तो उसे आराम की नींद नहीं आएगी। गाड़ी भी गर्म, थका हुआ खुद भी। तो इसी तरह ये शरीर रूपी गाड़ी को हम सारा दिन दौड़ाते हैं, लेकिन रात को इसी में सो जाते हैं। हम अपने घर जाके नहीं सोते। हम मन और बुद्धि के द्वारा कभी भी अपने घर जा सकते हैं और रात को भी जा सकते हैं। जैसे आप अभी अभी अपने लौकिक घर को, जहाँ से आप आए हो, अपने मन से देखो, बुद्धि से चित्रण करो उसका, तो आप जैसे कि पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए ना। तो ऐसे ही हम उस घर में भी पहुँच सकते हैं। उसका अभ्यास भी हम आज आपको यहाँ पर कराएंगे। करेंगे आप सभी? चलेंगे अपने घर में, मेरे साथ चलेंगे सभी? तो
तो अभी जिस अभ्यास को हम करेंगे वही अभ्यास आप रात को सोते वक्त भी करेंगे, सुबह को उठकर भी करेंगे। सबसे पहले आप सुबह को उठकर गुड मॉर्निंग किसको करेंगे? परमात्मा को करेंगे। और फिर उसके बाद आप सारा दिन अपने कर्म, आपकी मॉर्निंग गुड होगी, डे गुड डे होगा और नाइट गुड नाइट होगी। तो रात को परमात्मा को गुड नाइट कहना भी ना भूलें। तो अभी हम सब उस अंतर जगत की यात्रा की ओर, अपने घर की ओर, अपने पिता परमात्मा की ओर मन और बुद्धि के द्वारा चलेंगे। सारी बातों को बिल्कुल एक तरफ करके। आप जो यहाँ अनुभव करने आए हैं, अगर आप वो दिल से अनुभव करना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए सब बातों को एक तरफ कर दीजिए। कोई भी विचार आता है तो उसे अवॉइड कर दीजिएगा। जो कुछ शब्द मैं बोलती जाऊंगी, आप उन शब्दों का मन ही मन अनुसरण करते जाएंगे। मुख से आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप मन ही मन अपने लिए महसूस करते हुए उन शब्दों का अनुसरण करेंगे। एक स्टेप भी, एक विचार भी, आप जो भी शब्द मैं बोलूँगी उसको मिस नहीं करेंगे। अगर आपने एक भी शब्द मिस कर दिया तो आप पीछे रह जाएंगे और हम आगे चले जाएंगे, फिर आप भटक जाएंगे। इसलिए आप ध्यान से, बहुत ध्यान से और बहुत लगन से, प्यार से सुनते जाएंगे और अनुभव करते जाएंगे और अपने घर परम धाम में आप पहुंच जाएंगे। तो चलेंगे हम सभी अपने घर परम धाम की ओर।